बातें करने, तर्क करने और व्याख्या करने का कोई छोर नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि व्याख्याएं, तर्क और बातें सीधी कार्रवाई की ओर नहीं जाते, क्योंकि उसके लिए तो हमें ही अमूल और आधारभूत रूप से बदलना होता है। उसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। कोई विश्वास दिलाने से, किसी सूत्र सिद्धांत से, किसी दूसरे के द्वारा डाले जाने वाले किसी प्रभाव से हम में वास्तविक अर्थ में आधारभूत परिवर्तन नहीं आ सकता। हमें परिवर्तन की आवश्यकता तो है, परंतु वह किसी अन्य के विचार, सूत्र या धारणा के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ करते समय जब हम में दूसरे के विचार विद्यमान रहते हैं, तब वह करना हमारा करना नहीं रह जाता। इस करने और इस विचार के बीच समय का अंतराल रहता है, एक विलंबन होता है, और इस समय अंतराल में उस विचार के प्रति, उस सूत्र के प्रति या तो प्रतिरोध होता है, या अनुसरण, या फिर अनुकरण, और होता है इसे कार्य रूप में ले जाने का प्रयास। यही तो है जिसे हम सभी अधिकांशतः हर समय करते रहते हैं। हम जानते हैं कि हमें बदलना है, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि गहरे तक मनोवैज्ञानिक रूप से। बाहरी परिवर्तन तो बहुत से हैं, वे हमें किसी कार्य प्रणाली के किसी तौर तरीके का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन के जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए गहन क्रांति की आवश्यकता होती है। हम में से अधिकांश लोग के पास कोई न कोई पूर्व निर्धारित विचार या धारणा होती है कि हमें क्या होना चाहिए, परंतु हम कभी बुनियादी तौर से नहीं बदल पाते। हमें क्या होना चाहिए तत्संबंधी विचार और मनोभाव हम में कोई परिवर्तन नहीं ला पाते। हम तभी बदलते हैं जब यह नितांत आवश्यकता हो जाता है, क्योंकि हम परिवर्तन की आवश्यकता को कभी प्रत्यक्षतः नहीं देख पाते। हम कभी बदलना भी चाहते हैं तो हम में भारी द्वंद्व और प्रतिरोध खड़ा हो जाता है, और हम प्रतिरोध करने में, अवरोध खड़े करने में अपनी विपुल ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं।